कहने का तो बहुत मन होता है और कहने का मन होता है। सुनने वाले वही के वही हैं जो आज 3 साल से मैं भी कूदता आया हूँ। पहले पुराना का ज्ञान जब भाविक और कभी सत्संग समारोह में जाता था तो गीता भागवत रामायण महाभारत का ज्ञान लोगों को प्रेषता था। लेकिन जब से मैं अनोदास जी महाराज की लिखी किताब जगत हितकारिणी को पढ़ी है, उस दिन से मैंने उस किताबों का, जगत हितकारिणी का और दूसरी किताबों का मैंने ट्रांसलेट किया। दोनों को ही पढ़ा। पहले पढ़ा तो था ही, जब से मुझे सच क्या है और झूठ क्या है वो मुझे मालूम हुआ। देखो बंधुओं, इनमें से कोई नई बात नहीं है। कोई वक्ता होता है, साथी खुल जाती है, कई लोग हजारों लाखों की तादाद में बैठे होते हैं, तो अभी वो मंच पर आकर बोलता है, उनको वाइब्रेशन नहीं आता। लेकिन कोई मेरे से भी इतनी होशियार है, किताब के बड़े जानकार हैं, संसार का बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं, फिर भी उनको मंच पर खड़ा करते हैं तो उन्होंने शर्म आती है, अनुभव नहीं, तो वो बात बराबर पेश नहीं कर सकते। बंधुओं, बात यह है कि संसार के अंदर एक बात है कि कपड़ा मैला ही नहीं है, कपड़े को मैल ही नहीं लगा है तो उस कपड़े को धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंदा कपड़ा होता है तभी उसे मैल मिटाने के लिए धोया जाता है। तो संसार के अंदर ये धर्म का आयोजन, धर्म सभाओं का आयोजन, ये मेलों का आयोजन क्यों करना पड़ रहा है? इसका एक ही कारण है कि जमीन माता के ऊपर पाप की छाया से ये पर्यावरण एवं जमीन माता गंदी हो गई है। किस वजह से गंदी हुई है? संसार के नाम का। पृथ्वी के अंदर 2 ही कौम थे, दानव और देव। देव और दानवों के बीच में आदि अनादि काल से झगड़ा चलता आया, जिसका नाम है किताबों में देवासुर संग्राम, देवों और असुरों के बीच की लड़ाई। देवताओं का, आप सभी देवताओं की वंशज है, आपको धर्म की पाल को बोधना मंजूर था। दानवों को धर्म की पाल तोड़ने के लिए वो उत्सुक थे। बकासुर हो, तारकासुर हो, मारीस हो, सुबाई हो, वड़ासुर हो, किसी भी राक्षस को क्यों ऐसा उसको करना पड़ा? महाराज ने लिखा है कि हमारे संसार के अंदर राजा महाराजा राज करते थे, हक से हासिल लेते थे, संसार के अंदर अमन समन चलता था। सतयुग में हाल था वो सतयुग की हाल था। सतयुग का हाल हरिश्चंद्र राजा के पहले था। हरिश्चंद्र राजा रामचंद्र जी महाराज के कुलवंश में, रामचंद्र जी महाराज के 72 पेटी पहले हुआ, उनके पहले सतयुग था। उसके बाद में बड़ राजा के बाद से इस राक्षसों ने हैवी होकर मैं मौत के नाम का, जमीन माता के नाम का, संसार के नाम का एक पाप चलाया और उस पाप की वजह से दुनिया दुखी है। और हरिश्चंद्र टाइम में लोग कहते हैं सतयुग था। सतयुग था तो वेश्याओं की बाजार क्यों थी? संसार वासियों से पूछता हूँ, रानी तारामती को वेश्या का भाव क्यों बेचना पड़ा? टक्का क्यों शमशान में लेना पड़ा? क्या मैं आपका कोई भला काम करता हूं तो आप मुझे मौत की सजा देते हैं? आप मेरे घर से आप निकाल देते हो क्या? आप मेरे घर मेहमान आए हो तो क्या मेरी ऐसी परीक्षा लेते हो? तो मुझे घर बाहर से निकाल देते हो। मेरी औरत को भरी बाजार में, वेश्याओं के बाजार में बिकने के लिए मजबूर मुझे कर देते हो। उस समय का नाम सतयुग था नहीं, इस बढ़िया ने वो समय लाके हमारे संसार के सामने एकता कर दिया। इस दानवों ने संसार के हाथों से, देवताओं के हाथों से राज को छीनकर इनको राज करना था। और इनका राज रहा है कि नहीं रहा? हमारे किताब साक्षी है। या तो किताब झूठे, या संसार झूठा, या लिखने वाले झूठे। मेरे मानने से कैसे झूठे हैं? पेड़ाज हिरण्यकश्यप उसका पुत्र नहीं था? पेड़ाज राज नहीं करता था? पेड़ाज का पिता हिरण्यकश्यप राज नहीं करता था? बकासुर राजा नहीं राज करता था?
राजा बलि राज नहीं करता था। एक बार तो कहते हैं कि सर्व का राज राजा बलि ने अपने पिता विलोचन की हत्या के एवज में, विलोचन की हत्या के बारे में वैर का बदले के लेने के लिए संसार पर चक्रवात राज कर लिया था। इस देवताओं के हाथ से राज छीन लिया था, हमारे मानव जाति के हाथों से पुनः वापिस हुआ है। तो वो राज कैसे लिया गया? हमारे पूर्वज, जिसका मैं सीधा प्रमाण हूं, मेरे पूर्वजों के पास में वो तलवारें, बंदूकें और दारू गोला बारूद था, जो एक पल भर में हमारे पूर्वज, आप प्रजा सब सत्यों की प्रजा थी, वो दोनों के साथ लड़ करके कभी भी दानव में हासिल नहीं हुए और हमारे पूर्वज जीतते आए। तभी उन्होंने एक राक्षसी विद्या का सहारा लिया। वो कौन सी विद्या का सहारा लिया? जिसका नाम था इंद्रजाल, जो रावण को सिखाई गई। यदि कभी भी हमारा जाल प्रकट हो गया तो हम नहीं मारे जाएंगे, ये रावण मारा जाएगा। हम कहेंगे ये नाता, हम ये पाप नहीं करते हैं, ये पाप इंद्रजाल का रावण करता है। रावण की औलाद को मार दो। एक दो पेटी या कम ज्यादा पेटी गुजरने के बाद, रावण को मरने के बाद हमें फिर हम राज करेंगे। इसीलिए रावण को पाप सिखाया, उस पाप का नाम इंद्रजाल रख दिया। क्या नाम रख दिया? कोई पदार्थ होता है, कोई प्रोडक्ट होता है तो उनका नाम होता है। तो जादू की नगरी और जादू का नाम इंद्रजाल रख दिया। वो इंद्रकाल का जादू इस प्रकार के चलता रहा। रावण ने उस जादू को चलाने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए, उनका तजुर्बा देखने के लिए कि मैंने मेरा बनाई हुई प्रोडक्ट बाजार में बिकती है कि नहीं, सही है कि गलत, उनका प्रयोग करने के लिए एक ब्राह्मण के बच्चे को मार दिया, बेमौत मार दिया। कच्चे उम्र में बाप बेटे संतान को मार दी। ब्राह्मण की परिवार राजा रामचंद्र जी के दरबार में गई और राजन से पूछ लिया कि राजन, मेरा बच्चा मुंह से बोलता नहीं, इसको क्या होगा? राजवैद्य आए, राजवैद्य ने किया मर घोषित हुआ है, ये नहीं बोलेगा, मर